प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं। नमस्कार, मेरा नाम है राजेश और आप देख रहे हैं प्रभात खबर। कांग्रेस के चिंतन शिविर के बाद झारखंड की राजनीति में हलचल तेज हो गई है। राजनीतिक मंथन के बाद गठबंधन में प्रेशर पॉलिटिक्स का खेल शुरू हो गया है। कांग्रेस ने सरकार को आईना दिखाते हुए सरकार की चिंता बढ़ा दी है। अब कांग्रेस बैकफुट पर खेलने के बजाय फ्रंट फुट पर खेलने का मन बना लिया है। चिंतन शिविर में स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता के तल्ख तेवर तो कुछ इसे ही इंगित कर रहे हैं। सभी लोगों को इस बात का दुख है, दर्द है कि हम जब गठबंधन की इस सरकार को चला रहे हैं, इस सरकार में हमारी स्थिति वैसी हो गई है जैसे हम लोगों ने एक गाना सुना था कि जब माझी ही नाव डुबोए उसे कौन बचाए। जब मुख्यमंत्री ही चाहता है कि हमारी जो है, हमारे लोग, हमारी पार्टी जो है समाप्ति की ओर चली जाए और हमारा पार्टी का जो है सारा वोटर उनकी तरफ शिफ्ट हो जाए, तो मैं समझता हूं कि फिर ऐसी सरकार का कोई औचित्य नहीं है। यदि हमारी पहले पार्टी बचेगी तभी हम बचेंगे। इसलिए हम सारे लोगों को, मुझे भी अच्छा लगता है कि हम मंत्री बन के घूम रहे हैं, किसको खराब लगेगा, लेकिन हम मंत्री क्यों बने, कैसे बने, एक एक वोट हमने कैसे जुटाया है, कैसे जमशेदपुर जैसे शहर में 1 लाख वोट हम लेकर आ रहे हैं। इसलिए हमको जरूर ये तय करना होगा कि हमारी विचारधारा और हमारा सिद्धांत कभी कमज़ोर नहीं हो, और राष्ट्रभाषा के साथ प्रभारी जी कभी समझौता नहीं किया जा सकता है। जिस दिन यदि राष्ट्रभाषा के साथ और माँ भारती के साथ समझौता करना पड़ेगा तो मेरे जैसा लोग, तो मैं अंदर से बहुत क्रांतिकारी विचार का हूँ, तो मैं तो उसी दिन इस्तीफा देने में विश्वास करूँगा। मैं कभी उसमें नहीं रह सकता हूँ। और कोऑर्डिनेशन कमेटी बने, निश्चित तौर पर बननी चाहिए, और कोऑर्डिनेशन कमेटी से ही हम उनको जो है घेर सकते हैं। बन्ना गुप्ता अकेले नहीं है जिसने चिंतन शिविर में सरकार को आईना दिखाने का काम किया। कांग्रेस विधायिका दीपिका सिंह पांडे ने तो कार्यकर्ताओं के सम्मान का मुद्दा उठाते हुए सरकार पर प्रहार किया। दीपिका सिंह ने तो स्पष्ट कर दिया कि कोरोना काल में काम हमने किया और नाम झामुमो का हुआ। सरकार हमारे काम को भी अपने नाम करने का काम कर रही है, यह गलत है। कांग्रेसियों को इसके लिए सचेत रहने की जरूरत है। जो काम कांग्रेसी कर रहे हैं उसे जनता के बीच जाकर बताने की भी जरूरत है। मोर्चा संगठनों पर खासकर जब आंदोलन में प्रशासनिक कार्रवाई हो रही है तो जिला एवं प्रदेश स्तर पर सहयोग मिलना चाहिए। किसी केस मुकदमे में जब हमारे युवा साथी या महिलाओं का नाम आए तो वरिष्ठ नेताओं को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उन्हें इस परेशानी से कैसे निकाला जाए। सरकार के किसी काम को लेकर के अगर सहमति ना हो या जनता को वह मंजूर ना हो तो वैसे मुद्दों पर अग्रणी मोर्चा को आगे करके उनके लिए आंदोलन खड़ा किया जाना चाहिए। कई बार अब क्योंकि हम लोग सरकार में हैं तो ये बातें जिलाध्यक्षों से आई कि अगर हम कोई समझौता कराते हैं किसी आंदोलन का, प्रशासनिक पदाधिकारियों को इन्वॉल्व करके, तो उन समझौतों का क्रियान्वयन सही से होना चाहिए और एक समय सीमा में क्रियान्वित किया जाए ताकि हमारा जनाधार बचा रहे। अभी हमारे महागठबंधन के अन्य दलों द्वारा ऐसे निर्णय लिए जा रहे हैं जो हमारे विचारधारा के अनुरूप नहीं है और हमें कहीं नुकसान उठाना पड़ रहा है, तो उसके लिए आंदोलन संगठन के माध्यम से होना चाहिए। यूपी के मधुबन के चिंतन शिविर के समापन के बाद जो विरोधाभास उभर कर सामने आए हैं उन पर एक नज़र डालना बहुत जरूरी है। प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष बंधु तिर्की और पार्टी के बड़े नेताओं के द्वारा जो मांग की जा रही है उसके राजनीतिक मायने को समझने की भी जरूरत है। कांग्रेस और झामुमो के बीच नाराजगी का मूल मुद्दा नीतिगत फैसले में कांग्रेस को दरकिनार करना है। कांग्रेसियों का कहना है कि हाल के दिनों में हेमंत सरकार ने कई ऐसे नीतिगत फैसले लेने से पहले कांग्रेस को साथ लेकर उसके साथ विचार विमर्श करने की भी जरूरत नहीं समझी। बात चाहे नियुक्ति नियमावली में किए गए फेरबदल की हो या जेएमएम द्वारा भाषीय विवाद को हवा देने की, सरकार ने गठबंधन में होने के बावजूद कांग्रेस से इन मुद्दों पर चर्चा नहीं की। यह हम कांग्रेसियों के लिए अपमान की बात है। अतः अब कोऑर्डिनेशन कमेटी का गठन होना चाहिए और उसकी बैठक भी होनी चाहिए। प्रदेश अध्यक्ष
राजेश ठाकुर ने तो साफ शब्दों में कह दिया है कि अब कोऑर्डिनेशन कमेटी का अध्यक्ष कांग्रेस का ही होना चाहिए। साथ ही कॉमन मिनिमम प्रोग्राम तय करना जरूरी होगा। कांग्रेस ने चिंतन शिविर के बहाने खुद की सरकार में एक लकीर खींच दी है। यह लकीर गठबंधन को साथ लेकर चलने की है। अगर जेएमएम आने वाले समय में कांग्रेस के प्रस्ताव से सहमत दिखी तो ऑल इज वेल वाली बात होगी, वरना यह लकीर गठबंधन के बंधन के अंदर दरार पैदा कर सकती है। हम आपको बताएं कि ये गठबंधन में दरार की लकीरें कितनी खिंच गई है, आप इसका अंदाज़ा इसी से लगा सकते हैं कि पिछले 3-4 दिनों से कांग्रेस के प्रभारी रांची में हैं, लेकिन उनकी मुलाकात झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से नहीं हुई है। ऐसे ही राजनीति से जुड़ी अपडेट खबरों को देखने के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें। नमस्कार। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।